ने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो तीसरी सीट खोजने लग जाएंगे। ने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बातें कही हैं। पहली, सोनिया गांधी ने हार के डर से रायबरेली छोड़ी, इसलिए वो राज्यसभा चली गई। दूसरी, राहुल गांधी वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने दूसरी सीट रायबरेली खोज ली है। अब दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? क्योंकि रायबरेली में अगर सोनिया को हार का डर था तो फिर उसी सीट से रायबरेली में राहुल गांधी कैसे लड़ने चले गए? जहां सोनिया नहीं जीत सकती वहां राहुल गांधी लड़ने क्यों जाएंगे? इसका मतलब यह है कि पीएम मोदी रायबरेली को लेकर जो बात कह रहे हैं वो यहां पर सही नहीं बैठती। राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने पर बीजेपी दो तरह की बातें कर रही है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वायनाड में हार के डर से राहुल गांधी रायबरेली गए हैं। दूसरे बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अमेठी में हार के डर से राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर वायनाड में भी राहुल को हार का डर है और अमेठी में भी हार का डर है तो फिर रायबरेली में वो कैसे लड़ने चले गए? क्योंकि अगर अमेठी में राहुल फिर हार सकते थे तो वैसा ही डर रायबरेली में भी उनको लगना चाहिए था, क्योंकि बीजेपी तो खुद कह रही है कि इस बार रायबरेली की सीट भी वो जीत लेगी और अमेठी, रायबरेली सहित यूपी की 80 में से 80 सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा होगा। लेकिन बीजेपी के दावों के हिसाब से ही अगर जाएं तो रायबरेली से लड़कर राहुल गांधी साहस वाला फैसला किया है, क्योंकि जिस सीट को पीएम मोदी कह रहे हैं कि सोनिया गांधी वहां से डर कर चुनाव लड़ने से मना कर चुकी हैं, तो उस सीट पर राहुल गांधी दमखम के साथ अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो क्या ये हिम्मत वाली बात नहीं हुई? लेकिन इन हवाई बातों के बीच ये बात समझने वाली है कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव आखिरकार क्यों लड़ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि गांधी परिवार के लिए रायबरेली एक ट्रेडिशनल सीट है। पहले यहाँ फिरोज गांधी लड़ते थे, फिर इंदिरा गांधी तब तक रही तो रायबरेली से ही लड़ी। फिर जब सोनिया गांधी अपनी राजनीति में आई तो अमेठी के बाद उन्होंने रायबरेली को अपना चुनाव का मैदान चुना। जब गांधी परिवार का कोई सदस्य राजनीति में आता है तो वो अमेठी से चुनाव लड़ता है। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी ने अमेठी को चुना था। अब जब सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही हैं तो राहुल गांधी पारंपरिक सीट पर चुनाव लड़ने आए। यानी हो सकता है कि आगे अगर प्रियंका गांधी जो हैं वो चुनावी राजनीति में आती हैं तो अमेठी से ही उनकी शुरुआत हो सकती है। इस चुनाव में प्रियंका ने फैसला किया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, इसलिए अमेठी की सीट पर गांधी परिवार के ही करीबी को उतारा गया है। प्रियंका खुद ये कह चुकी हैं कि वो अमेठी का चुनाव खुद संभालेंगी और लगातार वो यहां से चुनाव प्रचार करेंगी। यानी अमेठी से गांधी परिवार का कनेक्शन न टूटा था और ना टूटेगा।